Hello children, how are you? Hope you all well at home. Today we are going to learn last chapter of class 4th, a Greek hero. A hero, a boy name that was residing in Greece. Okay. A long time ago, there lived a king called Aristius in Greece. एक किंग था जो एरिस्टिस, वो कहाँ रहता था? ग्रीस में. इट वॉज प्रिडिक्टेड दैट हिज ग्रैंडसन वुड किल हिम वन डे. वो ये उसने डिसाइड, प्रिडिक्टेड मीन्स सेड और गेस्ड दैट अ पर्टिकुलर थिंग वुड हैपन इन द फ्यूचर. वो ये सोचते हैं या कोई अपने फ्यूचर में कुछ बात होने वाली हो, या मतलब कुछ उन्होंने बोला कि उनके जो ग्रैंडसन है कभी ना कभी मारे जाएंगे. सो when his grandson Perseus was born, जब उनका ग्रैंडसन पैदा हुआ, Aristius looked him and his mother in a wooden chest and set it afloat. उन्होंने क्या करा, जैसे वो पैदा हुआ उनको एक वुडन, जैसे कोई फट्टा सा होता है ना, उस फ्लैट उसके ऊपर उन्होंने उसके ऊपर लेटा दिया एंड सेट इट फ्लोट, और उनको तैरने के लिए छोड़ दिया. द चेस्ट ड्रिफ्टेड. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिफ्टेड? दैट इज वॉज कैरिड स्लोली बाय वाटर. मतलब पानी में धीरे धीरे उनके वो तैरता गया, मतलब लेते जा रहे थे. टू द किंगडम ऑफ पॉलीडेक्टिस. कहाँ पर? जहाँ राजा का महल था वहाँ पर. हु अलाउड देम टू लिव इन हिज किंगडम. जो उन्होंने उधर किंगडम में उनको रहने के लिए परमिशन दी गई, रहने की आज्ञा दी. हाउएवर व्हेन परस्यूस ग्रू अप टू बी यंग मैन, किंग Polydectes took a dislike to him and decided to get rid of him. जैसे जैसे बड़ा हुआ उन्होंने ये डिसाइड किया कि उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाए. One day Polydectes claimed that Perseus had insulted him. एक बार क्या हुआ, Polydectes ने क्लेम किया कि परस्यूस जो है उसे इंसल्ट किए. However, he could not order his soldiers to kill Perseus because it would offend. Offend means दैट इज़ मेक समवन एंग्री. मतलब जैसे गुस्सा दिलाना किसी को. मैनी पीपल बींग अ हॉस्ट. काफ़ी लोग वहाँ के हॉस्ट थे, देख रेख जैसे करते हैं कोई. इट वॉज इट ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ हिज गेस्ट. वो उनकी ड्यूटी थी कि उन्हें मतलब वहाँ गेस्ट वगैरह की केयरिंग करनी. सो ही डिसाइडेड टू गिव परस्यू सच अ डेंजरस टास्क. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि परस्यू को बहुत ज़बरदस्त टास्क दिया जाए, दैट ही वुड गेट किल्ड एनी वे, ताकि उन्हें कैसे भी वो उन्हें मारा जाए कोई. द टास्क वॉज टू फेच द हेड ऑफ मेडुसा. यानी कि टास्क ये दिया गया है कि मेडुसा एक लड़की का नाम था, उसका सर काटा जाए. शी वॉज वन ऑफ द 3 गॉर्गन सिस्टर्स. वो 3 सिस्टरों में से एक थी, गॉर्गन सिस्टरों में से. द मोस्ट ड्रेडफुल मीन्स कॉजिंग फियर, जो बहुत डरपोक थी, उससे मतलब सब डरते थे. द मोस्ट ड्रेडफुल क्रीचर्स इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में अजीब और गरीब ही दिखती थी वो. उसका सर जो था स्नेक्स वगैरह के था. मेडुस वॉज द मोस्ट हॉरिबल इन दैम, मतलब बहुत डरावनी थी. इंस्टेड ऑफ द हेयर, बालों की जगह उनके सर पे स्नेक्स था. शी हैड पॉइजनस स्नेक्स ऑन हर हेड. उनके सर पे पॉइजनस स्नेक्स था, सांप था. एनी वन हु लुक्ड एट हर, जो भी उनको देखता था, इवन इफ इट वॉज बाय एक्सीडेंट, कोई अचानक भी उनको देखता था, वुड इमीडिएटली टर्न टू स्टोन. मतलब ये इमीडिएटली वो ऐसे होते थे कि पत्थर उठा के उसे मारें. परस्यूस वॉज वेरी वरीड. परस्यूस जो थी बहुत चिंतित थी. इट कुड नॉट रिफ्यूज टू डू द टास्क एज दैट वुड मीन ही वॉज अ कावर्ड. वो बोले परस्यूस वो जो था, उन्हें टास्क दिया जाता करने के लिए बहुत यानी कि हेल्पलेस था कि मैं नहीं कर सकता. तो मतलब लोग उनको बोलते थे बुज़दिल लोग, कावर्ड. ही प्रेड टू द गॉड्स फॉर हेल्प. उन्होंने गॉड के आगे प्रेयर करी हेल्प के लिए. थैंकफुली द गॉड्स टुक पिटी. गॉड ने उनके ऊपर दया खाई ऑन हिम एंड केम टू हिज एड, और उनके संपर्क में आए. हैड्स गेव हिम हेलमेट दैट वुड मेक हिम इनविजिबल. हैड्स ने गॉड ने उन्हें एक हेलमेट दी जो मैजिकल थी, जो इनविजिबल थी. उनके सर पे रखा जाए ताकि उन्हें कोई देख नहीं पाए कि उनके सर पे क्या है. एंथिना गेव हिम अ शील्ड
विथ सच अ स्मूथ सरफेस। एंथीना ने उन्हें एक शील्ड दी जो बहुत स्मूथ थी, ओके, सरफेस उसका, दैट इट कुड एक्ट एज अ मिरर, वो ऐसे एक्ट कर सकती जैसे कोई मिरर होता है, शीशा। एंड ज्यूस गेव हिम अ पावरफुल स्वॉर्ड, ज्यूस ने उन्हें पावरफुल स्वॉर्ड दी, मतलब तलवार दी। हम्स द मैसेंजर ऑफ द गॉड्स, जो गॉड के मैसेंजर थे, लेंट हिम हिज ओन विंग्ड, विंग्ड मीन्स विथ विंग्स, उनको एक वो दिया, शूज़, जैसे पंख होते हैं तो शूज़ के पंख होंगे तो वो उड़ सकेगा। टू हेल्प हिम फ्लाई, किस लिए? उड़ने के लिए। विथ अ हैवी हार्ट, बहुत मजबूत दिल दिया। परस्यूस मदर सेंट हिम ऑफ टू फाइंड मेडुसा, परस्यूस की मदर थी, उन्होंने ये भेजा उनको, मेडुसा को फाइंड करो, ढूंढ के आओ। परस्यू वॉज टोल्ड दैट द ओनली बींग्स हु न्यू वेयर शी कुड बी फाउंड वर द 3 रिंकली एंड अगली सिस्टर। कहाँ मिलेगी? जो उनकी और भी 3 अगली सिस्टर, बदसूरत सिस्टर्स थी। द ग्रेस हु लिव्ड ऑन अ क्लिफ टॉप, जो क्लिफ टॉप मतलब एकदम टॉप में रहती थी। द सिस्टर्स हैड ओनली 1 आई, द सिस्टर्स की जो थी एक ही आई थी, एक ही आँख थी। एंड 1 टूथ अमंग दैम, और उनमें से एक टूथ था, दांत। When they heard Perseus coming, जब उन्होंने देखा परस्यू आने वाला है, they were so excited, वो बहुत मतलब उत्सुक थे, that one of them dropped the eye, उन्होंने ऐसे इस तरह उनकी एक आई उनकी गिर गई। Where's the eye? आई कहाँ है? आँख। Now none of us can see, हम कोई भी नहीं उसे देख सकते। They wailed, you know what is the meaning of wailed? Cried with a long high sound, मतलब जो से रोना। Perseus saw द आई ऑन द ग्राउंड एंड पिक्ड इट अप, परस्यू ने देखा आई और उन्होंने पिक किया, वहाँ से उठा ली। आई हैव एन आई, ही सेड, टेल मी हाउ कैन आई फाइंड मेडुसा और आई विल थ्रो इट अवे, कैसे मैं उनको मतलब ढूंढ सकता हूँ, यहाँ मैं आँख को फेंक दूंगा। द सिस्टर्स रिप्लाइड, सिस्टर्स ने जवाब दिया, यू मस्ट ट्रैवल 3 days ईस्ट, आपको 3 day ईस्ट की तरफ ट्रैवल करना पड़ेगा। 2 days नॉर्थ की तरफ, 1 day वेस्ट, एक दिन वेस्ट की तरफ, एंड एन आवर टू द साउथ, और 1 घंटा साउथ की तरफ। नाउ प्लीज़ गिव अस बैक आई, अब हमारी आँख वापस दो। परस्यूस गेव द आई बैक एंड फ्लू ऑफ, परस्यू ने आई वापस दी और उड़ गया। एट लास्ट ही केम टू द आइलैंड, आफ्टर ऑल वो कहाँ पर आए? आइलैंड में आए, वेयर मेडुसा लिव्ड, जब मेडुसा रह रही थी। ही वॉज लक्की एज मेडुसा वॉज एस्लीप, वो लक्की था कि जैसे मेडुसा सो रही थी। वेन ही लैंडेड सम डिस्टेंस फ्रॉम हर, जब उनने वहाँ से थोड़े से उनके पास तक पहुँचा, ही कुड हियर द स्नेक्स ऑन अ हेड हिजिंग, नो हिजिंग मीन्स लाइक मेकिंग नॉइस ऑफ द स्नेक्स, हाउ डू दे मेक द नॉइस, एंड स्पिटिंग दैट, एंड थूकना, ओके। द स्नेक्स नेवर स्लेप्ट, स्नेक्स कभी सोते नहीं। एट द सेम टाइम एंड कुड फील दैट ही वॉज नियर, उनको ये महसूस हो गया कि पास में कोई है। हाउएवर दे कुड नॉट सी हिम बिकॉज ऑफ द मैजिक हेलमेट, क्योंकि उन्हें देख नहीं सकते थे बिकॉज ऑफ हेलमेट, बिकॉज द हेलमेट वॉज ऑफ मैजिक। ओके चिल्ड्रन, एज ही क्रेप्ट क्लोजर, कैसे मतलब रेंग के जब क्लोजर गए, ही सॉ मैनी स्टैचूज ऑफ पीपल, उन्होंने क्या देखा? बहुत सारे स्टैचूज, किसके? लोगों के देखे। हु हैड बीन टर्न टू स्टोन, वो जो स्टोन की तरफ सब जा रहे थे, बिकॉज व्हेन दे सी द हेड ऑफ द स्नेक्स, ऑब्वियसली एनी पीपल गेट फियर्ड, सो दे थिंक ऑफ थ्रोइंग स्टोन्स ऑन द स्नेक, so that they should not come closer and bite us. Okay? Now see, Perseus wonder how he was going to behead. Behead means cut off the head. He thought, he हैरान हुआ, wonder कि उनका सर कैसा कटा जाए उनका head. Medusa without looking at her, उनको बिना देखे Medusa. Then he remembered his shiny shield and decided use it as a mirror. उन्होंने देखा कि शाइनी शील्ड है उनके पास, उन्होंने क्या डिसाइड किया? यूज़ इट एज अ मिरर, उनको एज अ मिरर की तरह यूज़ करो। लुकिंग एट हर इन द शील्ड, उनको शील्ड में देखा। परस्यू स्वंग हिज स्वॉर्ड एंड कट हर हेड ऑफ, उन्होंने अपनी स्वंग वो उठाई, स्वॉर्ड उठाई, मीन्स स्वॉर्ड मीन्स यू नो दैट बेटा, तलवार उठाई और उनका हेड काट दिया। द स्नेक्स हाउएवर डिड नॉट डाई, फिर भी जो स्नेक्स थे उन मरे नहीं। सो
टेकिंग ग्रेट केयर, और इतना ध्यान से उनकी केयर करते हुए, ही पुट द हेड इन अ सैक टू टेक इट टू किंग पोलडेक्टिस। बहुत मतलब सैक में मतलब बोरी में उनको बहुत केयर से हेड लेके गए किंग के पोलडेक्टिस में। एज परस्यूस वॉज फ्लाइंग ओवर द सी इन एज मैजिक शूज़, परस्यू मतलब उड़ रहे थे कहाँ पे, समुद्र में, मैजिक शूज़ के साथ। ही सॉ ए गर्ल चेन्ड टू अ रॉक, उन्होंने देखा लड़की को चेन डाली हुई पत्थर के वहाँ से लपेटी हुई। एंड यूज मॉन्स्टर स्विमिंग, बहुत डरावना सा आदमी हुआ, मतलब क्या कर रहा, स्विमिंग, तैर रहा था, टूवर्ड्स हर, उनकी तरफ। ही फ्लू स्विफ्टली डाउन टू द गर्ल, और फिर स्विफ्ट होके गर्ल की तरफ आए। शी टोल्ड हिम शी वॉज अ प्रिंसेस, उन्होंने बोला शी वॉज ए प्रिंसेस, मैं प्रिंसेस थी। हु हैड बीन ऑफर्ड टू द सी मॉन्स्टर, उनको मतलब सी मॉन्स्टर के वहाँ उनको ऑफर किया गया आने के लिए। अपीयर्स मीन्स सेटिस्फाइड। एंड सी स्पिरिट्स, दैट इज इमेजिनरी क्रीचर्स with special powers, any creatures with an imaginary powers, right? Her mother had offended them by boasting that she, Andromeda, was more beautiful than they. Andromeda जो थे बहुत ब्यूटीफुल थी उनसे भी ज़्यादा। Andromeda was truly lovely and Perseus fell in love. Andromeda बहुत सुंदर थी और उन्हें परस्यू ने उनसे आपस में लव हो गया। He freed her by turning the monster to stone using Medusa's head, the helmet of invisibility. Then they went to the king, her father, who agreed to let them marry. उन्होंने फिर डिसाइड किया, अपने फादर के पास गए, उन्होंने उन्हें परमिशन दी ताकि वो लोग आपस में मैरिज करें। आफ्टर देयर मैरिज Perseus and Andromeda set out for Polydectes kingdom. उन्होंने फिर मतलब उनको परमिशन दी ताकि वो सेट आउट हो जाए किंगडम में। When they arrived at the palace, जब वो पैलेस में अराइव्ड हुए, पहुँचे, they found the king and his courtiers, जो उनके सब वो होते हैं सोल्जर्स वगैरह, उनकी जो स्पेशल उनके होते हैं केयर टेकिंग, amusing themselves by teasing Perseus' mother, फिर उन्हें वो सब चिढ़ा रहे थे। They told her that her son would never return alive, उन्होंने ये उनको बोला कि आपका जो सन है वापस जिंदा नहीं आएगा। Perseus was so angry that instead of giving Polydectes Medusa's head in the sack, he took it out and showed it to him and his courtiers. उनको देने के बजाय उनको दिखाने लगा उनके courtiers को, जो उनके स्पेशल पर्सन थे केयर टेकिंग। They all turned to stone, सारे वो किस में बदल गए, स्टोन में, पत्थर बन गए। Perseus then gave Medusa's head to the goddess Athena. Perseus जो था मेडुसा का हेड जो गॉडेस को दे दिया। एंड रिटर्न द वेपन्स ही हैड यूज टू किल मेडुसा, और उनके जो औजार थे उन्हें रिटर्न कर दिए जो मेडुसा का उन्हें हेड काटा था। सो दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड चिल्ड्रन, होप यू ऑल हैव फॉलोड। दिस वाज द लास्ट चैप्टर ऑफ English 1. आई एम गोइंग टू सेंड यू द PDFs of this, so please, thank you and have a good day.